माँ का आंचल। शहर की भागदौड़ में खोए लोग शायद ही कभी अपने पुराने रिश्तों के बारे में सोचते हैं, लेकिन रिश्ते और यादें हमेशा दिल के कोने में जिंदा रहती हैं, ठीक उसी तरह जैसे पुरानी तस्वीरें जो धूल में दबे होने के बावजूद अपनी चमक नहीं खोती। ये कहानी है आरव और उसकी माँ की, एक ऐसे रिश्ते की जो समय और दूरी के बावजूद दिल से कभी नहीं टूटता। आरव दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। आलीशान ऑफिस, ऊंची तनख्वाह, गाड़ी, फ्लैट, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था। वह गांव की मिट्टी की खुशबू, माँ की रोटियों की महक और आंगन की हंसी को याद करता था। काम के दबाव और शहर की रफ्तार ने उसे इतना व्यस्त कर दिया था कि माँ को फोन करना भी कई कई दिनों तक भूल जाता। एक दिन ऑफिस में काम करते समय अचानक उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। हेलो। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, क्या आप आरव बोल रहे हैं? आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें तुरंत अस्पताल लाना होगा। आरव का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी फ्लाइट बुक की और गांव पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा, माँ आंगन की चारपाई पर लेटी थी। उनकी आंखें उसे देखकर चमक उठी। तू आया बेटा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ के पास बैठकर उनका हाथ थाम लिया। माँ, आपको पहले क्यों नहीं बताया? माँ मुस्कुराई। बेटा, तेरी जिंदगी इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से भरी है, मैंने सोचा तू परेशान हो जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि यह कमजोरी और लापरवाही का असर है। माँ ने कभी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। आरव को याद आया कि माँ हमेशा खुद को भूलकर उसे पढ़ाती पढ़ाती रही। पिता का देहांत जल्दी हो गया था। माँ ने ही अपने हाथों में हल और कंधों पर जिम्मेदारियां उठाई थीं। खेतों में दिन भर काम करती और रात को तेल का दिया जलाकर उसे पढ़ाती। अस्पताल के कमरे में बैठा आरव बार बार सोच रहा था, मैं कहाँ व्यस्त हो गया था। माँ तो हमेशा मुझे याद करती होंगी। डिस्चार्ज के बाद वह माँ को शहर ले आया। उसके फ्लैट में माँ का आना जैसे घर में जीवन ले आया। माँ सुबह सुबह तुलसी के पास दीपक जलाती, रसोई में गुड़ की महक फैल जाती। लेकिन माँ की आंखों में हमेशा गांव का आंगन घूमता रहता। बेटा, तुझे याद है तेरी बचपन वाली आम की बगिया? आरव मुस्कुराता। हाँ माँ, याद है, लेकिन अब आप आराम करो। एक दिन ऑफिस से लौटते समय आरव ने एक साड़ी खरीदी। उसने माँ को दी तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। तू इतना बड़ा आदमी हो गया है कि माँ को तोहफा देता है। आरव गले लगकर बोला, आपने ही तो मुझे बनाया है माँ। लेकिन कुछ दिनों में आरव ने महसूस किया कि माँ शहर के इस शोरगुल में सहज नहीं है। बेटा, मुझे फिर से अपने आंगन की मिट्टी छूने का मन है। वहाँ की हवा ही मेरी दवा है। आरव चुप हो गया। उसे समझ आया कि माँ की खुशी बड़े शहर की आरामदायक जिंदगी में नहीं, बल्कि गांव की सादगी में है। कुछ दिनों बाद उसने माँ को गांव छोड़ने का फैसला किया। जाते जाते माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मुझे गर्व है कि तू सफल हुआ है, लेकिन बेटा, जिंदगी की असली सफलता वही है जहाँ दिल की शांति हो। आरव कार की खिड़की से बाहर देखते हुए गांव की पगडंडियों को देख रहा था। उसे लगा जैसे माँ के आंचल की खुशबू हवा में घुल गई हो। शहर लौटकर उसने माँ को रोज फोन करना शुरू किया। अब वह समझ गया था कि रिश्ते फोन की घंटियों से नहीं, बल्कि दिल की आवाज से जुड़े रहते हैं। सीख। माँ का प्यार दुनिया की सबसे सच्ची भावना है। करियर और सफलता की दौड़ में हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं, लेकिन वही रिश्ते हमारे जीवन की असली ताकत होते हैं। माँ का आंचल सबसे बड़ी दौलत है, इसे कभी खोने मत दो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरे विचार मेरी ताकत हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ।